हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल लॉस एंड गेन। हमारे लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने ये एग्जैक्टली एक चीज़ देखी थी कि एक मटेरियल किस तरह से बिहेव करता है जब उसके ऊपर कोई भी एक लाइट इंसिडेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से कोई भी पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ अगर बोले तो फोटोन इंसिडेंट होता है किसी भी मटेरियल के वैलेंस बैंड के ऊपर या लोअर एनर्जी बैंड के ऊपर, देन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर लेवल पे जाता है, दैट इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि अगर मान लो वो कुछ टाइम के बाद वापस अपने हायर लेवल से लोअर लेवल तक आ जाता है, देन इट इज़ नोन एज एमिशन। बट वो क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन होती थी। एंड देन अगर हम लोग बाहर से कुछ एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं उस पार्टिकल को वापस अपनी लोअर एनर्जी पे लाने के लिए, तो उसको हम लोग स्टिमुलेटेड एमिशन बोलते हैं। ये तीन टाइप की चीज़ें हम लोगों ने देखी थी कि जब अगर मान लो लाइट या फोटोन जो है उसको इंसिडेंट करवाते हैं किसी एक मटेरियल के ऊपर। तो अब एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर भी वही देखेंगे बट एक दूसरे फॉर्म में। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास वी हैव अ सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर हम लोगों ने उठाया तो अब सेमीकंडक्टर आया, तो सेमीकंडक्टर के केस में अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर के केस में हमारे पास दो बैंड्स हो गए। ये हमारा जो पहला बैंड है, लोअर बैंड है, दैट इज़ वैलेंस बैंड। अपर बैंड जो हो गया वो हमारा कंडक्शन बैंड हो गया। अब मैं लोअर बैंड और हायर बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हायर स्टेट है, दैट मीन कंडक्शन बैंड में पार्टिकल कब आता है, जब वो पार्टिकल वैलेंस बैंड में रहता है और बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी लेता है, एब्जॉर्ब करके वो हायर स्टेट पे जाता है। ठीक है, दैट मीन्स जो पार्टिकल है वो हायर स्टेट पे बैठा हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ इन कंडक्शन बैंड। अब इस कंडक्शन बैंड में बाहर से कोई भी रेडिएशन है इंसिडेंट हुआ या फोटोन जो है वो इंसिडेंट हुआ। अब ये फोटोन क्या करेगा, इस पार्टिकल या ये जो हमारा जो पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। इसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करके ये क्या करेगा, ये वापस अपनी लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा। जब ये वापस अपनी लोअर एनर्जी पे आएगा तो यहाँ पर जो है वो रेडिएशन इमिट आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ एच न्यू, कितना, इन दोनों का जितना भी बैंड गैप था, प्लस ये जो इंसिडेंट रेडिएशन था, ये इंसिडेंट रेडिएशन कहीं पर भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, ऑलरेडी हायर एनर्जी लेवल पे बैठा हुआ है, इसके ऊपर कोई बैंड नहीं है, ये वापस नीचे आएगा। जब वो नीचे आएगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं, एमिशन हो रहा है। तो ये जो है ये इसको सिर्फ और सिर्फ टेंड करेगा एंड इसको स्टिमुलेट करके नीचे भेजेगा एंड ये वापस बाहर की तरफ निकल जाएगा एच न्यू। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या हुआ कि इंसिडेंट जो हमने करवाई थी उसके कंपैरिजन में जो बाहर जो निकल रही है, जो इमिटेड लाइट जो है वो ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू एमिशन। तो यहां पर हमको क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग गेन। ठीक है, हमको क्या मिल रहा है, यहां पर गेन मिल रहा है। और ये गेन किस वजह से मिल रहा है, इट इज ड्यू टू स्टिमुलेटेड एमिशन। इट इज ड्यू टू स्टिमुलेटेड एमिशन। तो हमारे पास यहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन क्यों, क्योंकि इंसिडेंट पार्टिकल ने इसको स्टिमुलेट करवाया और स्टिमुलेट करवा के बाहर में हमारे पास क्या होता है, गेन मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट हो रहा है, यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट हो रहा है। अब एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट हो रहा है या आप बोल सकते हैं एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ इंक्रीज इन द इंटेंसिटी। अब एम्प्लीफिकेशन या इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो इट इज ऑल्सो नॉन एज ऑप्टिकल गेन। इसको ऑप्टिकल गेन क्यों बोला हम लोगों ने, क्योंकि जो लाइट का फोटोन है, ये लाइट एनर्जी है, उसमें इंटेंसिटी या एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, एम्पलीट्यूड गेन हो रहा है। ठीक है, एंड ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टिमुलेटेड एमिशन।
तो ये जो था हमारा, ये हमने देखा दिस इज व्हाट द गेन इज। अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट इज लॉस। अगर हम लॉस की बात करें, अब गेन दैट मीन्स कि हमारे पास इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है, दैट इज गेन। अब अगर लॉस की बात करें तो लॉस में इनपुट हम दे रहे हैं कुछ एंड आउटपुट में हमको कुछ नहीं मिल रहा है, दैट इज द लॉस। तो लॉस जो है, अब यहाँ पर देखा कि जो इमिशन है, इमिशन में या जो हमारे पास गेन जो है, अगर बोलें ये जो चीज़ देखी है वो हम लोगों ने क्या देखी है, हम लोगों ने गेन देखा। अब अगर हम लॉस देखें तो लॉस में क्या हुआ कि सेम हम लोगों ने सेमीकंडक्टर का बैंड गैप उठाया, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड, ये हमारे पास वैलेंस बैंड हो गया नीचे वाला। अब इस केस में जो पार्टिकल जो है वो लोअर एनर्जी लेवल दैट इज वैलेंस बैंड में बैठा है। बाहर से हम लोगों ने लाइट इंसिडेंट करवाई। जब ये लाइट या फोटोन इंसिडेंट होता है एच न्यू के फॉर्म में, तो ये जो पार्टिकल जो है ये क्या करेगा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड एब्जॉर्ब करने के बाद हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा ऊपर। जब ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पर जा रहा है बाय एब्जॉर्बिंग द इंसिडेंट एनर्जी, तो उस केस में क्या कर रहा है कि यहाँ पर हमको क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन मिल रहा है, या पार्टिकल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द इंसिडेंट पार्टिकल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द दिस एटम। और जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वी आर गेटिंग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, दैट मीन्स कि द फोटोन विल गेट एब्जॉर्ब्ड एंड देयर इज अ डिक्रीज इन एनर्जी, देयर इज डिक्रीज इन एनर्जी, या बोल सकते हैं डिक्रीज इन इंटेंसिटी, क्योंकि जो इंसिडेंट था, इंसिडेंट वाली लाइट एब्जॉर्ब हो गई तो यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, तो दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की वजह से ही हमको लॉस मिलता है, द पार्टिकल विल गेट या इंसिडेंट रेडिएशन विल गेट एब्जॉर्ब्ड। अब यही जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग एक दूसरे तरीके से मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। अब जब मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं तो हमने सबसे पहले ये देखा कि हम ये कह रहे हैं ऑप्टिकल लॉस या गेन कब होता है या कहाँ होता है, जहाँ पर कि किसी भी मटेरियल का इंटरेक्शन होता है किसी भी इंसिडेंट लाइट के साथ। तो यहाँ पर हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास एक क्यूबिकल शेप्ड मटेरियल है। तो यहाँ पर हमने बोला वी हैव अ क्यूबिकल शेप्ड मटेरियल। अब क्यूबिकल शेप्ड मटेरियल हो गया हमारे पास, तो हम एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा क्यूब। अब यहाँ पर ये जो क्यूब की ये तीन साइड हैं, हमने अज्यूम कर दिया ये तीनों साइड जो हैं वो एक्सिस के साथ हैं। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये तीनों की तीनों एक्सिस हो गई हमारे पास। अब इस 3 डायमेंशनल मटेरियल से या क्यूबिक शेप्ड मटेरियल जो है उस मटेरियल से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एलिमेंट उठाया। दैट मीन्स कि हम एक छोटा सा स्लाइस्ड पोर्शन, ये छोटा सा जो स्लाइस है वो यहाँ से निकाल लेंगे। अब मान लो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इस तरह का एक स्लाइस निकाला, यह बाहर की तरफ, ये आएगा बाहर की तरफ एंड ये चला गया बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ एंड ये आ गया अंदर की तरफ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मान लिया कि ये जो पोर्शन जो है वो हम लोगों ने स्लाइस उठा लिया इस पूरे के पूरे 3 डायमेंशनल मटेरियल से। अब ये जो स्लाइस पोर्शन है, इस स्लाइस्ड पोर्शन या कटआउट जो है उस कटआउट में सबसे पहला जो फ्रंट पोर्शन है उसमें हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि जो फ्रंट पोर्शन है वो z कोऑर्डिनेट पे है, और ये जो बैक वाला जो है
वो z प्लस डी जेड कोऑर्डिनेट पे है, और ये जो विड्थ है, ये विड्थ जो है दैट इज ऑफ द ऑर्डर डी जेड, ये सेंटर वाली विड्थ। तभी जो फ्रंट वाला है z है, जो विड्थ है डी जेड होगी, तो लास्ट वाला जो है उसका कोऑर्डिनेट जो है वो z प्लस डी जेड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसी चीज़ को स्लाइस्ड पोर्शन को ड्रॉ करता हूँ, तो जो स्लाइस्ड पोर्शन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा। दिस इज अवर स्लाइस्ड पोर्शन। ये पतला सा हमारा स्लाइस हो गया। अब हम लोगों ने अभी यही एज्यूम किया था कि इसका जो फ्रंट पोर्शन है, ये फ्रंट पोर्शन जो है वो z हो गया, ये बैक पोर्शन जो है वो z प्लस डी जेड हुआ, और ये जो विड्थ है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज डी जेड। ठीक है, अब ये जो है कि ये वाला पोर्शन जो है वो इनर कोऑर्डिनेट है, और हमारा जो है बीच वाला डी जेड हो गया, और आउटर वाला z प्लस डी जेड हो गया। अब एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर यही देखेंगे कि ये जो स्लाइस्ड पोर्शन है, इस स्लाइस्ड पोर्शन पे लाइट का जो इंटरेक्शन है वो किस तरह से होता है और वो किस तरह से बिहेव करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि हम लोग रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन देखेंगे, कि रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। अब मैंने बोला हम लोग क्या देखेंगे, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। अब रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन को हम लोगों ने RST से लिख लिया, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होगा, Z न्यू के। अब ये Z न्यू क्या है, हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में ये देखा था कि इट इज़ द जॉइंट डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ देखेंगे कि कितने स्टेट्स जो हैं वो फील्ड हैं, कहाँ पर फील्ड हैं, कंडक्शन बैंड में फील्ड हैं, और कितने एम्प्टी है, वैलेंस बैंड में एम्प्टी है। कंडक्शन बैंड में कितने फील्ड हैं और वैलेंस बैंड में कितने एम्प्टी स्टेट्स हैं। तो एम्प्टी स्टेट्स या उनकी जो टोटल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एरिया दैट इज डेंसिटी। तो यहाँ पर हम लोग जॉइंट डेंसिटी देखेंगे। अब यहाँ पर जॉइंट डेंसिटी हो गया। अब हम ये जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इंटेंसिटी है या रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन है वो एक किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होगा, Z न्यू, दैट इज द जॉइंट डेंसिटी ऑफ द स्टेट। फिर प्रोपोर्शनल होगा PE के। अब PE क्या हो गया, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन। एंड रेस्ट लास्ट चीज़ क्या हो जाएगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू U न्यू। अब U न्यू जो है उसको हम लोग नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बोल सकते हैं या टोटल एनर्जी डेंसिटी जो इंसिडेंट हो रहा है उसके बारे में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो Z न्यू है, Z न्यू हो गया जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने PE लिखा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन। और लास्ट वन हमारा U न्यू जो है दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, या उसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। तो अल्टीमेटली मैं क्या बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू Z न्यू, PE एंड U न्यू। या अब हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया तो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन विल बी इक्वल्स टू अ कांस्टेंट B साथ में Z न्यू, PE, U न्यू। ठीक है, और हमने एज्यूम कर दिया लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये तो था हमारा सबसे पहले रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब ऑब्वियसली जब भी लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी मटेरियल के ऊपर, या तो वहाँ पर एमिशन होगा या तो वहाँ पर
एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास स्लाइस्ड पोर्शन है, इस स्लाइस्ड पोर्शन में कितना इमिशन होगा और कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सबसे पहले हम लोग एग्जैक्टली वही देखेंगे। तो वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी वही देखेंगे कि जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है, स्पॉन्टेनियस एमिशन को हम लोगों ने या एब्जॉर्प्शन को ए बी बोल दिया, एब्जॉर्प्शन है वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होगा, मैं वही सेम चीज़ बार बार नहीं लिखूँगा। सबसे पहले हम लोगों ने ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू जॉइंट डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स, दैट इज जेड न्यू। अब यहाँ पर एक चेंज आ गया, यहाँ पर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन है, बट यहाँ पर पी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंड अगेन यू दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स या एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी टोटल हमारी। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पर जो कांस्टेंट है हमारा सेम आ गया, जेड न्यू पी ए यू न्यू, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो एग्जैक्टली यहाँ पर यही हो रहा है कि जो जेड न्यू जॉइंट डेंसिटी की कंडक्शन बैंड में कितने एम्प्टी स्टेट्स हैं एंड वैलेंस में कितने फील्ड स्टेट हैं। वैलेंस में ज़्यादा फील्ड होगा तो एब्जॉर्प्शन भी वहाँ पर ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हमने ये जो स्लाइस्ड पोर्शन लिया तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है उसके ऊपर वो देखेंगे। अब हम लोगों ने क्या किया कि लेट एस बी द सरफेस एरिया, बी द सरफेस एरिया ऑफ स्लाइस्ड पोर्शन। ये जो स्लाइस्ड पोर्शन है इसका सरफेस एरिया हम लोगों ने पूरा का पूरा एस अज्यूम कर दिया। ठीक है, एस सरफेस एरिया हो गया और जो विड्थ है एंड विड्थ इज डी जेड। ठीक है, ये टोटल विड्थ जो है यहां से यहां तक दैट इज डी जेड। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन जो है इन वॉल्यूम, इस टोटल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्लाइस पोर्शन का, सरफेस एरिया एस और विड्थ डी जेड। तो वॉल्यूम हो गया एस डी जेड विल बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, कितना हो गया रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम एस डी जेड, ये हो जाएगा हमारा टोटल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पता है कि जो हर एक स्टिमुलेटेड एमिशन है, हर एक स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, एक फोटोन जो है वो इमिट होता है। ठीक है, इन एवरी स्टिमुलेटेड एमिशन देयर इज अ एमिशन ऑफ एन फोटोन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर द एनर्जी जनरेटेड इन दिस प्रोसेस, एनर्जी generated in this process, कितनी एनर्जी जनरेट होगी, दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन एस डी जेड एच न्यू। अब यहाँ पर एच न्यू क्यों हो जाएगा, क्योंकि दैट मीन्स कि जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे उतनी एनर्जी, या जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिशन में इमिट आउट हो जाएंगे उतनी टोटल एनर्जी जनरेट होगी। हमने अज्यूम कर लिया, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब ये हम लोगों ने क्या है, एनर्जी जनरेटेड इन स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस। अब हम लोग क्या है कि एनर्जी फॉर द एब्जॉर्प्शन निकालेंगे। तो सिमिलरली द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड विल बी, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू सेम, लगभग सारी चीज़ें सेम टू सेम, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एस डी जेड एच न्यू, ये टोटल वॉल्यूम हो गई, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया एच न्यू, जितने नंबर ऑफ आइटम जो है वो इंसिडेंट हो रहे हैं वो आ जाएगा। ठीक है, तो नेट एनर्जी कितनी हो जाएगी, हेंस नेट एनर्जी विल बी,
नेट एनर्जी दैट मीन्स कितनी हमारे पास इमिशन हो रही है एंड कितनी हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो रही है, ये हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 लिया। तो नेट एनर्जी विल बी द सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। जब ये सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन एस डी जेड एच न्यू माइनस ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एस डी जेड एच न्यू। अब यहाँ पर क्या एस डी जेड एच न्यू कॉमन हो गया, तो हमारे पास ये बचेगा रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन माइनस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एस डी जेड एच न्यू। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास आ गई नेट एनर्जी। कौन सी नेट एनर्जी, जब कोई पार्टिकल जो है वो इंसिडेंट हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के एक छोटे से पोर्शन के ऊपर। ठीक है, ये नेट एनर्जी है हमारे पास। अब क्या है, इसी एनर्जी को हम लोग एनर्जी इन रेडियंस के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इन रेडियंस, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इन रेडियंस। अब इन रेडियंस की बात करें तो इन रेडियंस क्या होता है, इट इज द एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ मटेरियल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो हमारा ये जो मटेरियल था, मटेरियल में एक हमारे पास फ्रंट फेस है और एक बैक फेस है। अब मान लो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ्रंट फेस हो गया और ये पीछे वाला जो है वो बैक फेस हो गया। तो जो फ्रंट फेस को है, फेस को हम लोगों ने नाम दे दिया एस, और ये जो बैक फेस है इसको हम लोगों ने नाम दे दिया वाई। ये दोनों फेसेस हो गए। अब इसके ऊपर अगर मान लो कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है तो क्या होगा, तो इरेडियंस को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी जो है एंटरिंग द फेस एक्स, एनर्जी एंटरिंग द फेस एक्स। तो जब एक्स के ऊपर जो है एनर्जी इंसिडेंट होगी वो हमने लिया दैट इज इक्वल्स टू आई न्यू जेड इंटू एस। अब यहाँ पर आई न्यू जेड जो है ये क्या है, अब यहाँ पर हम लोगों ने आई न्यू जेड क्या लिया, इट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द फ्रंट सरफेस। ठीक है, तो जो फ्रंट सरफेस का जो कोऑर्डिनेट है वो जेड हो जाएगा और आई न्यू जो हो जाएगा वो इंसिडेंट एनर्जी हो जाएगी। अभी इसी के पास हमने एंटरिंग हो गया। अब एनर्जी जो है dz जो है dz विड्थ को ट्रैवल करते हुए y पोर्शन से बाहर निकलेगी। तो एनर्जी लीविंग फ्रॉम y फेस से जब बाहर निकलेगी तो क्या होगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू आई न्यू z प्लस डी जेड इंटू एस। दोनों में से बट हल्का सा ही स्लाइड चेंज है, बाकी एज इट इज है। तो यहाँ पर अगेन हम क्या निकालेंगे, नेट एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, तो जो नेट एनर्जी विल बी अगेन जितना लीव कर रही है एनर्जी माइनस एनर्जी एंटरिंग। तो लीविंग माइनस एंटरिंग, तो नेट एनर्जी विल बी इक्वल्स टू आई न्यू जेड प्लस डी जेड इंटू एस माइनस ऑफ आई न्यू जेड एस। अब अगेन इसमें से एस कॉमन निकालिए दोनों में से, तो ये हो गया आई न्यू जेड प्लस डी जेड माइनस ऑफ आई न्यू जेड एंड यहाँ पर एस कॉमन निकालिए। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 5 को देखें तो इक्वेशन नंबर 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट एनर्जी। ठीक है, कितनी एंटर हुई और कितनी बाहर निकली। इरेडियंस के टर्म्स में अगर देखें तो ये भी नेट एनर्जी जो है द एनर्जी लीविंग माइनस एनर्जी एंटरिंग।
तो ये जो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 देखा, ये एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जो है इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेट कर सकते हैं। तो या तो बोल सकते हैं कंपेयरिंग या इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। तो बोथ आर एनर्जी, तो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों को इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 5 में जो है हम लोगों ने रेट की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आर ऑफ एस टी माइनस आर ऑफ ए बी, साथ में एस डी जेड इंटू एच न्यू। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 में जो है दैट सेज दैट आई न्यू जेड प्लस डी जेड माइनस ऑफ आई न्यू एंड जेड, और बाहर एस कॉमन, तो यहाँ पर एस से एस कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला फैक्टर देखें, दैट इज आई न्यू जेड प्लस डी जेड। अब ये जो डी जेड जो वो विड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो हम जो है डी जेड को एक वेरी स्मॉल पोर्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट ये जो आई न्यू जेड प्लस डी जेड जो है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई न्यू जेड प्लस ये जो सेकेंड वाला पोर्शन डी जेड वाला, दैट इज डेल अपॉन डेल जेड आई न्यू इंटू डी जेड, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हम लोग चेंज के बारे में बात कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इरेडियंस। तो जो एनर्जी जो है एंटर हो रही है दैट इज आई न्यू, और जो चेंज हो रहा है जब वो डी जेड लेंथ ट्रेवल कर रहा है तो वो चेंज जो है वो हो गया आई डेल ऑफ आई न्यू अपॉन डेल जेड, चेंज इन इंसिडेंट एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द विड्थ जेड। और ये क्या है, ये डी जेड लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, चेंज इन आई वी दैट इज इंसिडेंट करंट विद रिस्पेक्ट टू द जेड डायरेक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि जो चेंज है टिल डी जेड डायरेक्शन विल बी मल्टीप्लाइड बाय डी जेड, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर डी जेड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये आई न्यू जेड प्लस डी जेड है, ये उठा के हम लोगों ने वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सो वी हैव क्या मिलेगा, आर ऑफ एस टी माइनस आर ऑफ ए बी दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगी आई न्यू जेड प्लस डेल ऑफ आई न्यू अपॉन डेल जेड डी जेड, नेक्स्ट हो जाएगा माइनस ऑफ आई न्यू एंड साथ में जेड। तो यहाँ पर आई न्यू जेड और आई न्यू जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये दोनों पोर्शन बचेंगे। या यहाँ से मैं अगर आई न्यू अपॉन डेल जेड लिखता हूँ और डी जेड लिखता हूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, एक मिनट, यहाँ पर एच न्यू था तो यहाँ पर एक एच न्यू में लिखना भूल गया, दैट इज एच न्यू भी साथ में आएगा, इट इज इक्वल्स टू, तो डेल ऑफ आई न्यू अपॉन डेल जेड विल बी इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो पोर्शन बचा उसमें से क्या होगा कि जब ये वैल्यू हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट की तो यहाँ पर एच न्यू और साथ में एस डी जेड, एस तो काट दिया और डी जेड भी बचा है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड में ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इस डी जेड से ये डी जेड भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास डेल ऑफ आई न्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू आर ऑफ एस टी माइनस आर ऑफ ए बी, इतना बचेगा, ठीक है। तो ये जो है, सॉरी एच न्यू भी बचा है हमारे पास, यहाँ पर ये एच न्यू भी बचा हुआ है, तो मल्टीप्लाइड बाय एच न्यू। अब क्या किया, हमारे पास वैल्यूज आ गई किसकी, डेल ऑफ आई न्यू अपॉन डेल जेड, ठीक है। फिर रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन आर एस टी, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन आर ऑफ ए बी, तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दी,
तो जब इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ये जो इक्वेशन होगा, या बोल सकते हैं कि नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ आर ऑफ एस टी एंड आर ऑफ ए बी, ठीक है, इन अबव इक्वेशन, तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल ऑफ आई न्यू अपॉन डेल जेड इट इज इक्वल टू आर ऑफ एस टी क्या हो गया, दैट इज बी जेड न्यू पी ई यू न्यू माइनस ऑफ आर ए बी क्या चीज़ हो जाएगी, दैट इज बी जेड न्यू पी ए यू न्यू। ये आ गए हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यूज़। अब अगर इन दोनों वैल्यूज़ को अगर ध्यान से देखें या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखें तो बी जेड न्यू और यू न्यू ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ बी जेड न्यू यू न्यू विद इन ब्रैकेट पी ई माइनस पी ए, और साथ में हमारे पास एक और जो एच न्यू है वो एच न्यू हमारे पास एज इट इज आ जाएगा लास्ट में, एच न्यू। तो इसको हम लोगों ने बाहर निकाला और ये एच न्यू यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ गया। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 7। अब हमको पता है कि हम लोगों ने एक अगर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ले, एनर्जी डेंसिटी जो है वी नो दैट कि यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी है दैट इज यू न्यू जो है वो किस तरह से रिलेटेड है, आई न्यू अपॉन वी। ये इक्वेशन नंबर 8 हो गई, वी इज द वेलोसिटी हो गई, और हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू ए रेडियंस डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी। अब हमारे पास आइंस्टीन रिलेशन जो है वो देखेंगे यूजिंग आइंस्टीन्स रिलेशन। अब आइंस्टीन्स रिलेशन जो है वो एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं एंड उनकी रेट की बात करते हैं। तो जब हम लोग आइंस्टीन रिलेशन यूज करेंगे तो इट सेज दैट ए अपॉन बी जो है दैट इज इक्वल्स टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन वी क्यूब या सी क्यूब लिख सकते हैं हम लोग, और साथ में हमको ये भी पता है कि a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाउ आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर टाउ आर जो है क्या हो जाता है, वो रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन टाइम हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन एंड होल जो है वो रिकम्बाइन करते हैं, कितने टाइम में वो लोग रिकम्बाइन करते हैं, दैट इज द टाउ आर। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोगों ने निकाला कि a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। जब a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन टाउ आर इंटू बी, तो वो हो गया 1 अपॉन टाउ आर इंटू बी, दैट इज इक्वल्स टू अगेन 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब की जगह वी क्यूब आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग b की वैल्यू निकालना चाहें तो b ऊपर चला जाएगा, ये नीचे और ये ऊपर, तो हम बोल सकते हैं कि v क्यूब डिवाइडेड बाई 8 पाई एच न्यू क्यूब और साथ में टाउ आर, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 9। अभी आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 9। तो अब क्या किया हम लोगों ने, सब्स्टिट्यूट किया। Now substituting the value of u nu and b from 8 and 9 in 7, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज डेल अपॉन डेल z of I न्यू विल बी इक्वल्स टू, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया सबसे पहले हम लोगों ने b की वैल्यू, यहाँ पर b है हमारे पास, तो जो b है b हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू v क्यूब डिवाइडेड बाई 8 पाई h न्यू क्यूब इंटू टाउ
आर इंटू जेड न्यू एज इट इज इंटू यू न्यू जो है जो होगा वो आई न्यू अपॉन वी हो जाएगा। रेस्ट बचा पी ई माइनस पी ए और साथ में बचा एच न्यू। अब इसमें से जो कट सकता है वो हम काट देंगे, ठीक है। इस v से ये v क्यूब का हो जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। इस न्यू से ये न्यू क्यूब का 2 बचेगा, ये h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, इतने सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई h तो गया, न्यू स्क्वायर टाउ आर z न्यू और साथ में पी ई माइनस पी ए, ये बचेगा। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 10th, यहाँ तक बचा। अब हमने क्या किया कि सब्स्टिट्यूट किया, क्या किया, सब्स्टिट्यूटिंग गामा नॉट इट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर जेड न्यू डिवाइडेड बाय 8 पाई न्यू स्क्वायर टाउ आर, ठीक है। इसको और साथ में पी ई माइनस पी ए, एक मिनट, यहाँ पर जो आई न्यू है वो यहाँ पर आई न्यू रह गया है, इंटू पी ई माइनस पी ए इंटू आई न्यू। अब सॉरी आई न्यू बाद में आएगा, इसको हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया गामा नॉट के बराबर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये जो डेल ऑफ आई न्यू अपॉन डेल जेड जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरी की पूरी यहाँ पर ये पूरी टर्म जो है वो हो जाएगी हमारे पास गामा नॉट मल्टीप्लाइड बाई साथ में आई न्यू, ठीक है। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 12। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें कि हमारे ये जो गामा नॉट है, ये गामा नॉट डिसाइड करेगा कि वहाँ पर गेन होगा या लॉस होगा। द गामा नॉट विल डिसाइड वेदर देयर विल बी अ गेन और लॉस। अब अगर मान लो गामा नॉट क्या हो जाएगा, अब अगर मान लो फॉर इन केस पी ई इज ग्रेटर देन पी ए, पी ग्रेटर देन पी ए हो गया, यहाँ पर पी ग्रेटर देन पी ए हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टर्म पॉजिटिव तो पूरी की पूरी टर्म पॉजिटिव, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि उस केस में देन गामा नॉट जो है दैट विल बी पॉजिटिव। अब गामा नॉट पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पर उस पॉजिटिव वैल्यू से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करो तो वहाँ पर जो है वैल्यू विल बी इन पॉजिटिव एंड जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी ही होगी। सो वी गेट एन इंक्रीज्ड क्वांटिटी। नाउ इफ पी ए इज ग्रेटर देन पी ई, ठीक है, तो इस केस में जो गामा नॉट जो है हमारे पास दैट विल बी नेगेटिव। अब ऑब्वियसली जो पी से ग्रेटर देन हो गया तो ये जो टर्म है नेगेटिव, ये पूरी की पूरी टर्म नेगेटिव, तो दैट मीन्स ये जो होगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। गामा नॉट नेगेटिव, ये सारी की सारी नेगेटिव, तो यहाँ पर इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लॉस होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो PE दैट मीन्स एमिशन इज ग्रेटर देन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, गेन। तो इफ emission is या probability of emission is greater than absorption, उस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, देन देयर इज अ गेन, ठीक है। अब अगर वैसे ही हमारे पास इफ एब्जॉर्प्शन इज या probability of absorption is greater than emission, emission ज़्यादा हो absorption ज़्यादा होगा emission से, then there will be a loss, ठीक है। तो hence हमारे आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से जो है कि गेन होता है, किस तरह से लॉस होता है,
ये गेन और लॉस मैथमेटिकली हम लोग रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एमिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हम लोगों ने टोटल नेट एनर्जी उठाया, फिर इरेडियंस के फॉर्म में लिया, उसकी टोटल एनर्जी ली, फिर दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके नॉर्मली वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया, और हमारे पास ऑब्वियसली ये एक्सप्रेशन आया कि डेल ऑफ आई न्यू अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 8 पाई न्यू स्क्वायर टाउ आर इंटू जेड न्यू पी माइनस पी एंड आई न्यू। अगर यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें देखें तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट यहाँ पर। तो ये था हमारा लेक्चर आज का रिगार्डिंग द ऑप्टिकल लॉस एंड गेन। थैंक यू।